उधर दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया से बातचीत तक बंद कर दी, जिसने दक्षिण कोरिया के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी। शुक्रवार को वहां की सरकार के अधिकारियों ने बताया कि हॉटलाइन की मदद से की जाने वाली कॉल का जवाब उत्तर कोरिया की तरफ से नहीं मिला, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर दिन में 2 बार किया जाता है, एक बार सुबह 9 बजे फिर शाम 5 बजे, और नियमों के मुताबिक दोनों तरफ से कॉल का जवाब देना होता है। लेकिन उत्तर कोरिया की चुप्पी से दक्षिण कोरिया की सरकार की सांसें फूल रही हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ उसके सैन्य अभ्यास से किम जोंग उन बेहद नाराज हैं। सैन्य अभ्यास के दौरान उत्तर कोरिया की सेना ने ताबड़तोड़ कई मिसाइलों का परीक्षण कर अमेरिका और दक्षिण कोरिया को खुली चेतावनी भी दी थी। इधर 2 दिनों के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने इशारों में चीन को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ कर दिया कि अब भारत की जमीन की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इससे पहले चीन ने उनके दौरे पर आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर कदम रखने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे। उन्होंने बता दिया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया और किसी ने भी भारत की जमीन की तरफ नजर गड़ाई तो उसे करारा जवाब मिलेगा। सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जिसके लिए वो भारत और चीन की सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर मौजूद किबिथु इलाके में पहुंचे और वहीं से उन्होंने चीन को इशारों में ये सख्त संदेश दिया। और अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में ही अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी लॉन्च किया। केंद्र सरकार की इस अहम परियोजना के तहत भारत और चीन सीमा से लगे 500 गांवों को मॉडल विलेज के तौर पर विकसित किया जाएगा, ताकि दूर दराज के इन गांवों की तस्वीर बदली जा सके। वहां शहरों जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ अच्छी सड़कों का जाल बिछाया जा सके। बताया गया कि इस योजना के तहत जिन 500 गांवों को आधुनिक बनाया जाएगा, उनमें लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के 50 गांवों पर काम शुरू हो चुका है। इस योजना में लद्दाख के 155 गांव, हिमाचल प्रदेश के करीब 80 गांव, उत्तराखंड के 115, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बसे 100 गांव और सिक्किम के 50 गांवों को मॉडल विलेज की तरह विकसित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार की ये योजना भी चीन को जवाब देने के लिए ही तैयार की गई है, ताकि अरुणाचल प्रदेश समेत LAC पर उसकी किसी भी हरकत को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एक व्यापारी ने आमों को EMI पर बेचने की शुरुआत कर दी। उन्होंने अल्फोंसो आमों की बिक्री बढ़ाने के लिए यह फैसला किया, क्योंकि अल्फांसो को आम की सबसे अच्छी किस्म माना जाता है और बाजार में 1 दर्जन अल्फांसो आमों के लिए करीब 1300 रुपए चुकाने पड़ते हैं। महंगे होने की वजह से इनकी बिक्री में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसीलिए गौरव सानस नाम के इस व्यापारी ने इन्हें EMI के जरिए हर महीने आसान किस्तों पर उपलब्ध करने का फैसला किया। यानी इन आमों की खरीद भी ठीक वैसे ही की जा सकती है जैसे टीवी, कार या मोबाइल फोन को क्रेडिट कार्ड के जरिए EMI पर खरीदा जाता है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि ग्राहक को कम से कम 5000 रुपयों के आम खरीदने होंगे। इस बीच वाराणसी में G20 सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमान अब अपनी भाषा में वहां के मंदिरों का इतिहास जान पाएंगे। इसके लिए वहां के मंदिरों के बाहर एक खास QR कोड लगाया गया, जिसे मोबाइल से स्कैन कर उस मंदिर के इतिहास की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इन खास तरह के QR कोड में मंदिरों की जानकारी हर भाषा में मौजूद है, ताकि G20 के मेहमान या कोई दूसरा पर्यटक इनका इतिहास आसानी से अपनी भाषा में समझ सके।